तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जियोग्राफी क्वेश्चन दोस्तों लेकर आए हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों एक ही वीडियो में आपको पूरे 500 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज दोस्तों इसी चैनल पर सब चीज के, साइंस के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के सारे कुछ वीडियोस पढ़े। आप इस पर जाकर एक बार विजिट करेंगे तो आप लोग को काफी बेनिफिट होगा आपकी परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो इसको देखते हैं। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आप इसी प्रकार से इसको याद करिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा दोस्तों? 7वां जो है सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? भारत का रूस सबसे पहले पर रूस है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पर रूस है। सेकंड पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन है। दोस्तों 5वां आपसे पूछ लिया जाता है, 5वां कौन सा है दोस्तों? पहला कौन सा है, उसके बाद 7वां भारत का है दोस्तों, और चौथा कौन सा है या तीसरा कौन सा, ये जरूर आपसे पूछा जाए, अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों दूसरा पहले था, लेकिन अब इस समय दोस्तों देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो भारत ही है दोस्तों। सबसे नंबर 1 पर भारत है, जो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे नंबर 1 है। क्योंकि दोस्तों अभी जनगणना नहीं हुई, लेकिन इसमें दोस्तों 2020 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 17.17% है, जो मतलब विश्व की कुल संख्या जो है 17.17% है, जो भारत की है। भारत में जनसंख्या घनत्व तो 464 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में 35% आबादी शहरी है। भारत अक्षांश 804 नॉर्थ और 360 साउथ, और देशांतर 6807 ईस्ट पूर्व और 97,025 ईस्ट के बीच में स्थित है। दोस्तों ये पूरा था भारत का। दोस्तों ये 2020, अब आप ये याद कर लीजिएगा, भारत जो है सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत निवास करती है? तो लगभग 17%। कितना? 17% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान, ये दो बांग्लादेश, चीन से जो ये सारे जो भारत की स्थल सीमा से लगे हैं। भारत की जल सीमा किस देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। किससे? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 दोस्तों आप लोगों की काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किससे दोस्त? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कितने? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8.8 डिग्री 4। कितना दोस्तों अक्षांश पर है? 8.8 डिग्री पर। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी से नामक स्थान से। कहाँ पर? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5। ये दोस्तों 5 कितना समय अंतर है? 5 हाफ। दोस्तों 5.5 घंटे का गलत लिखा है दोस्तों, 5.5 आवर का अंतर है। कितने? 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 मीटर। कितनी? 876 मीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? मतलब कहाँ से कहाँ तक स्थित है कोंकण तक? तो गोवा से दमन तक। कितना? गोवा से गमन तक कोंकण स्थित है। पृथ्वी की स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग जो है रेगिस्तान है पृथ्वी की स्थल पृष्ठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोस्टल किस देश में है? तो भारत में है। कहाँ पर दोस्तों? भारत में है थर्मोस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा है। कौन सा? आटाकामा है, जो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? यूरोप। मरुस्थल के बिना एकमात्र जो महाद्वीप है ये यही है। कौन सा? यूरोप। भूगोल के जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इराटोस्थनीज ने किया था। किसने? इराटोस्थनीज ने किया था जियोग्राफिका का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये अरस्तु ने करी थी। किसने? अरस्तु ने करी थी मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो नेफोस्कोप। क्या? नेफोस्कोप कहलाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापन में। किसमें? ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों पायरोमीटर का, किसका? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो सबसे उच्च तापमान को मापने का प्रयोग। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम क्या कहलाती हैं? तो समदाब कहलाती हैं। साम मतलब दाब जहां समान हो उसे क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो ये आइसोहार्ट रेखा, कौन सी दोस्तों? आइसोहार्ट रेखा का प्रयोग किया जाता है, जहां पर वर्षा दिखाने का प्रयोग किया जाए। सूर्य और पृथ्वी की मध्य की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, कब दोस्तों? 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की मध्य अधिकतम दूरी को कहते हैं। ओलंपिस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो मंगल पर है। कौन सा? ओलंपिस मोन्स है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये मंगल पर है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने पर कितना समय लेता है? 8 मिनट का, 8.3 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दोस्तों, रात्रि के मध्य रात्रि के समय 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला है। कौन सा दोस्तों? पहला है दोस्तों, अब इस समय पहला हो गया। अगर आपसे पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो दोस्तों दूसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। कौन सा दोस्तों? ये तो 7वां ही रहेगा। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर की बात करें, जो भारत के उत्तर में देश कौन से देश हैं? तो दोस्तों चीन, नेपाल, भूटान, जो यहाँ पर दोस्तों लगे हुए देश हैं, यहाँ पर चीन, नेपाल, यहाँ पे दोस्तों भूटान है आपका, और यहाँ पर दोस्तों नेपाल है, यहीं पे दोस्तों चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों चीन आपका यहाँ से लगता है अरुणाचल प्रदेश के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। इस साइड दोस्तों बांग्लादेश लगेगा। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। कौन सा? पाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर। कौन सा? अरब सागर है जो भारत के दक्षिण पश्चिम सागर में। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पूर्व में कौन सी दोस्तों? दक्षिण पूर्व है दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण पूर्व पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? तो हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। कहाँ पर? पेरू में स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस देश में है? तो ये भारत में है। कहाँ पर दोस्तों? भारत में जो थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन है? ये आटाकामा है दोस्तों। कौन सा? आटाकामा है सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। दोस्तों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। ये अच्छे से याद करिए, इनमें जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। किसके कारण है दोस्तों? घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहरों के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो कोलोन पत्तन है। कौन सा? कोलोन पत्तन है जो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर है। पनामा नहर किस नदी दक्षिण सिरे पर स्थित है? तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन, तो कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा पत्तन। कौन? पनामा पत्तन स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जादरानी नहर सुएज नहर है। कौन सी? जादरानी नहर को सुएज नहर कहते हैं। सुएज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर के, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया? तो ये कावेरी नदी द्वारा। किस द्वारा? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो कितने समुद्री मील दूरी तक है? 12 समुद्री मील। कितनी? 12 समुद्री मील। जो समुद्र की लंबाई दोस्तों नॉटिकल मील में नापी जाती है। किसमें? नॉटिकल मील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला? तो दोस्तों कच्छ का रण कौन सा? गुजरात है, जो ये कितना? 45,652 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कितना? 45,652 किलोमीटर। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगम सबसे पहले होता है? सबसे पहले केरल में होता है। कहाँ पर? केरल में होता है। दोस्तों थोड़ा वीडियो को थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि दोस्तों समय काफी कम बचा है। आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में। कहाँ पर? सबसे कम वर्षा लेह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो पश्चिम विक्षोभ से। किससे? तो पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो सुएज नहर मिस्र में स्थित यह भूमध्य सागर के कारण हुआ था। सुएज नहर जो मिस्र में है तो ये भूमध्य के स्थित है, सागर को लाल समुद्र से जोड़ता है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? सुएज नहर है। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? 1869 में। कब? 1869 में हुई थी। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो पोर्ट साइद तथा सुएज पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे है? तो 71% घेरे है। किस महाद्वीप को विषमताओं का समुद्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? ये एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। किसी दोस्तों एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो ये कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, तो देशांतर रेखा। कौन सा? देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा द्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो दोस्तों कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। डाइक क्या है? तो डाइक दोस्तों क्या? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। नेक्स्ट कुछ अंडीज पर्वत उदाहरण है, तो एक वलित पर्वत का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत है तो हिमालय में। कहाँ पर? हिमालय में है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह बुध है। कौन सा? दोस्तों बुध है जो 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? दोस्तों 32 से 14 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 29 से 33 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? तो सदारहित वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी घाट पर। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कर्नाटक राज्य जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है। लीसा प्राप्त होता है तो चीड़ के वृक्ष से। किससे? चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य तो कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुए पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य? तो दोस्तों मध्य प्रदेश है। तेंदुए पत्ते का उत्पादक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को भी टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। किसे? टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है जो मैग्रोव कहा जाता है। मैग्रोव वन। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 को घोषित किया गया था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन घोषित किया गया था। भारतीय वनस्पति संरक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बॉटनिकल सर्वे का इंडिया है कहाँ दोस्तों है? मुख्यालय कोलकाता में है। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे? तो वनों के काटने से और वनों को रोकने से। वनों को काटने से रोकने से। चिपको आंदोलन किससे चला? सुंदरलाल बहुगुणा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर जो महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1981 में भोपाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी वन का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण? जैव विविधता एवं सदाबहार वन संरक्षण। कौन सा दोस्तों? जैव विविधता एवं सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर। पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर अच्छित है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। किसके लिए? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित हरियाणा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राजस्थान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध? पेरियार है। कौन सा? पेरियार है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। दोस्तों प्लावी राष्ट्रीय पार्क है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडों के एक सिंह के गैंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची गम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में दोस्तों एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में है। कहाँ पर? आसाम में है। तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी? तो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर है जो सबसे लंबी सिंचाई नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है तो ये गंडक से निकलती है। कहाँ पर दोस्तों? गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी में आता है? तो गंडक आता है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता दोस्तों लगभग 70 पूरा होता है। किससे होता है? तो लघु एवं वृहद परियोजना से। किससे? लघु एवं वृहद परियोजना से होता है। भारत में
भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में तो असिंचित खेती की जाती है, मतलब असिंचित खेती। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, कौन सी? शारदा नहर है दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा नहर। कौन सी? इंदिरा नहर है। कुल क्षेत्रफल की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित प्रदेश तो पंजाब है। कौन सा? पंजाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि हरियाणा। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, किससे? जल प्रबंधन से संबंधित। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से वाला राज्य कौन सा? मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ये असम में। कहाँ पर दोस्तों? असम में है मानस पशु विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों ये आपके वन लाइनर की क्वेश्चन है। अगर आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ पर दोस्तों? फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। मधुमलाई पशु विहार कहाँ है? तो व्याघ्रों के लिए पशु विहार प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए? व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका हिंदी मतलब आप लोग बताएंगे व्याघ्र किन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध स्थित है, ये गुजरात में है। कहाँ पर? ये गुजरात में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो जिम कॉर्बेट है। कौन सा? जिम कॉर्बेट है। दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया अब दोस्तों? राम गंगा पार्क है। क्या? राम गंगा पार्क इसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो बानरघट्टा जैविक उद्यान जो बेंगलुरु में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1916 में कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1970 कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट है। दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा? जिम कॉर्बेट है। नेशनल वुड फॉसिक पार्क स्थित है। तो दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? जैसलमेर में स्थित है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो तेंदुआ, किसमें? तेंदुआ पाए जाते हैं। भारतीय वनों में किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? तो दोस्तों सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, यहाँ पे बाघ विलीन हो गए, मतलब लुप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी। कौन से टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष प्रतीक तो लाल पांडा का, किसका? लाल पांडा का प्रतीक है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन सी? जीव मंडल परियोजना आरक्षित क्षेत्र है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। कहाँ पर? शांत घाटी कहाँ पर है? तो ये केरल में शांत घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। कौन सा दोस्तों? मणिपुर में है जो कैबुल लामजाओ पार्क है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा इसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वो कहाँ पर? राजस्थान में। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है, मैसूर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है, तो ये किसके लिए कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है? जंगली गधों के लिए। किसके? जंगली गधों के लिए। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है तो कब से लागू? सन 1972 में दोस्तों, 1972 में लागू हुआ वन्य जीव संरक्षण। इसके बाद दोस्तों 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर है। कौन सी? सुएज नहर। राइन नदी कौन सी घाटी से होकर गुजरती है? तो राइन नदी जो है घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। कौन सी दोस्तों? कैस्पियन सागर है जो सबसे खारे पानी की झील है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? आर्गन है जो दोस्तों सबसे अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों पृथ्वी की पहली परत है जो क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल। कौन सी दोस्तों? समताप मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आती है दोस्तों। वायुयान यहीं पे उड़ते हैं तो दोस्तों इसी में, इसके बाद जो इसमें उतार चढ़ाव अधिक नहीं होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। जो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह भी है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह इसे दोस्तों बोर का भी तारा कहते हैं किसे? शुक्र को। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण की ओर दूरी कितनी? 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है जो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151 है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट दोस्तों कहाँ से कहाँ तक स्थित है दोस्तों? ये गोवा से लेके दमन तक है। कहाँ पर? गोवा से लेके दमन तक है। चलिए इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत तक पर्वत या पहाड़ियों का विस्तार है? तो भारत के कुल भूभाग के 10.6%। कितना दोस्तों? 10.6% भूभाग पर पर्वत है। इतने में पर्वत है और भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां स्थित है। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग 27.7% पठार पाए जाते हैं। कितने दोस्तों? 27.7% पठार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% है। कितना? 44% पर मैदानी विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य कितनी है? तो दोस्तों 9 राज्य हैं। कितने? 9 राज्य जो समुद्र तट वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा से लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा मतलब तट रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है? तो गुजरात की है। कौन सा दोस्तों? गुजरात है। इसकी तट रेखा जो है समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर निकलती है। जो कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है जो भूमध्य रेखा के निकट स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। कौन सा दोस्तों? अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो ये बांग्लादेश के साथ, जिसकी स्थल सीमा है जो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार है जो सबसे प्राचीन पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। कौन सा दोस्तों? कोरोमंडल तट है जो भारत के समुद्र तट को नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार भूमि राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश है। कौन? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काले पानी के नाम से जाना जाता था? ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। झांसी नगर जो भारत में है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो दोस्तों पीर पंजाल सुरंग कहाँ पे है दोस्तों? ये सुरंग ये है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। लेकिन दोस्तों अब इस समय पीर पंजाल सुरंग जो सबसे लंबी सुरंग नहीं है, इस समय दूसरी सुरंग है। तो चलिए उसका नाम आपको मैं बताता हूँ। कौन तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी। कौन सी दोस्तों है? चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग है। कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग है जो इसकी लंबाई दोस्तों 9.2 किलोमीटर। ये कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है ये जो 9.2 किलोमीटर की है ये चेनानी नासरी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। किसने? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। दोस्तों रेडक्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा? सिक्किम है। सिक्किम देश की राज्य की राजधानी क्या है? गंगटोक है। क्या? गंगटोक है। राजधानियां भी आपसे पूछ सकता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है। तो ये महाराष्ट्र का है। विदर्भ प्रादेशिक नाम है जो भारत में, यह महाराष्ट्र का है।
पार्ट रीजन स्थित है कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मृतलैया पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है तो झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड प्रसिद्ध है। भारत का कोहिनूर कहाँ कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसे दोस्तों? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? अमरावती है। क्या? अमरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ये कर्नाटक को जाना जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली जो सो बेंगलुरु में है। कहाँ पर? सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व की राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है तो पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी दोस्तों? कुर्नूल थी। क्या दोस्तों? कुर्नूल थी। लेकिन अब क्या है दोस्तों? अमरावती है। इसके पहले दोस्तों कौन सी थी? हैदराबाद थी। हैदराबाद थी। लेकिन अब इस समय कौन सी है राजधानी? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कितने? 76 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर डाउट लगे तो उसको आप कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तेलंगाना राज्य किससे सीमा बनाता है दोस्तों? कौन कौन राज्य? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इनसे दोस्तों बनाता है। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। क्या दोस्तों? इम्फाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राजस्थान की जयपुर है। क्या? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर स्तर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। क्या? माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई द्वीप और महासागर किस श्रेणी में है? उच्च है तो प्रथम श्रेणी में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? आइजोल है। क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर में, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है तो बेंगलुरु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है दोस्तों। 7 पहले थी, इस समय 8 हो गई है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है तो दोस्तों यूनाइटेड संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के वर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसरोवर है। कौन सा दोस्तों? मानसरोवर। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोस्यूको कौन सा है? कोस्यूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। की लंबाई कितनी है? 8852 किलोमीटर है। कितनी? 8852 किलोमीटर। 48 से दोस्तों 52 किलोमीटर। घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर श्रेणी किस श्रेणी में है? उच्चावच है तो प्रथम श्रेणी में। मतलब किसने सबसे उच्चावच प्रथम श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हैस ने किया था। किसने? हैरी हैस ने किया था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप मग्न तट विस्तार है? तो 7.5% पर विस्तार है दोस्तों ये। क्वेश्चन 201 क्या कहता है? महाद्वीप मग्न तटों का औसत ढाल 0.2 अथवा 1 डिग्री होता है। तो महाद्वीप मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के बीच महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये दोस्तों इसका आंसर एक ही में मिल गया है। मतलब ये औसत ढाल इतनी होती है। तो महाद्वीप मग्न तटों के क्षेत्र में मानव के लिए सबके महासागर महत्वपूर्ण भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न केनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। कौन से दोस्तों? बेरिंग सागर में जलमग्न केनियन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट। कौन सा दोस्तों? एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। किसे दोस्तों? जापान में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने किया था। किसने? रीड ने किया था। भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं? रिएक्टर स्केल में। किसमें दोस्तों? रिएक्टर स्केल में नापते हैं।
और भूकंप की तीव्रता नापते किससे हैं दोस्तों? सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। कौन? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है? तो मैग्मा। क्या दोस्तों? मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में। दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ श्रेणी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। किसे? हिकैटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? इराटोस्थेनीज। कौन है? इराटोस्थेनीज है ज्योग्राफिका के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी दोस्तों? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम पगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये म्यांमार देश है जो जाना जाता है। 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है जो 1000 देशों की भूमि से प्रसिद्ध है, झीलों की भूमि से। स्वेल पेरिल गणतंत्र के नाम से भी कौन सा देश जाना जाता है? तो बेलारूस है। बेलारूस जाना जाता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? तो पेनाक को। किसे? पेनाक को कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइनाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क। कौन सा? ग्रेट हाइनाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से जाना जाता है। क्विकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। कौन सा? फिलाडेल्फिया जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु है जो सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बार्सिलोना। क्या दोस्तों? बार्सिलोना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो वे कौन कौन से? दोस्तों बुध शुक्र है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों बुध जो है सूर्य की सबसे जल्दी से परिक्रमा कर लेता है। सबसे पास का ग्रह सूर्य का दोस्तों कौन है? यही है। कौन सा? बुध, जो 88 दिनों में परिक्रमा कर लेता है। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं। शुक्र ही दोस्तों भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को ही भोर का तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून है जो सबसे अधिकतम समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य। क्षुद्र ग्रह किसके अंदर पाए जाते हैं? खगोलीय पिंड जो है 2 ग्रह के मतलब पाए जाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आदित्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण? तो इसका कारण वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी की शीघ्रता से बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े महीनों में जोर होना, इसी के चलते दोस्तों इसे आदिवासी धरती की भूमि कहा समझा जाता है। भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा हो। तो परिभाषा दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा दोस्तों ये वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तो जिसका दोस्तों मतलब ये आंसर आपका क्वेश्चन है, तो 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर होती है तो वह स्थान जो है दोस्तों बस विशेष स्थान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और पश्चिम उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा का करती हुई मिलेगी। तो क्योंकि दोस्तों इसका आंसर क्या है? क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास प्रमाणक चिन्ह है, तो मौसमी नदियों के जल का तटबंदी करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है, तो 40 जिलों 7 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र हैं, पहला पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी तथा मैदानों में भाग तथा तमिलनाडु कोरोमंडल तट। दोस्तों अब ये बारिश होती है दिसंबर में।
भारत में शरतकालीन वर्षा क्षेत्र तो पंजाब और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह उत्तरी पूर्वी मानसून है, इसके चलते दोस्तों ये वर्षा होती है शरतकालीन में। इस समय दोस्तों अभी वर्षा हो रही है। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है तो हाइग्रोग्राफ से मापते हैं, हाइग्रोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है तो भूकंप के झटके नापने में किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, होमोसिस्मल। क्या दोस्तों, होमोसिस्मल कहलाती है। मान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो ध्रुवीय मान को चुंबकीय झुकाव वाले वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोगोनल। क्या आइसोगोनल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी की मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है 3 जनवरी को। कब दोस्तों, 3 जनवरी को होती है। अधिकतम दूरी दोस्तों 4 जुलाई को। कब, 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा शनि कौन सा, सैटर्न जो है सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है तो वरुण है। कौन सा दोस्तों, वरुण है जो सबसे दूर ग्रह। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह तो शुक्र है जो पृथ्वी की जुड़वां बहन है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था, शुमेकर लेवी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की केंद्र पर पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन से, निकेल पाया जाता है। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी तो अम्लीय मिट्टी। कौन सी, जो अम्लीय मिट्टी होती है चाय के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिले में मृदा प्रदन की समस्या गंभीर वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग, वायु रोध, ये सारी पद्धतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या है क्या है दोस्तों, वनोन्मूलन के कारण। कौन सा है, मृदा अपक्षय की समस्या है वनोन्मूलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो किसके द्वारा जो मृदा अपरदन रोका जा सकता है दोस्तों, ये रोका जा सकता है वन लगाकर। आप वन लगाएंगे तो मृदा अपरदन इससे रोका जा सकता है। वन काटे जाएंगे तो इसके चलते मृदा अपरदन काफी होता है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो हिमालय में, जो भोजपत्र वृक्ष होता है तो ये कहाँ पर मिलता है, हिमालय में मिलता है। 251 है, कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है तो वह है दोस्तों खैर है। कौन सी वो लकड़ी, खैर। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है तो उष्णकटिबंधीय वन है जो दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन है, ये दोस्तों वन ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। सौगान तथा साल उत्पाद है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। कौन सी दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, मतलब पतझड़ी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी है टेम्परेट जोन एक वृक्ष बाहुल क्षेत्र वह दोस्तों देवदार है। कहाँ पर, देवदार है जो पश्चिमी हिमालय शीतोष्ण पेटी की घाटी मतलब एक वृक्ष बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सा देवदार वृक्ष होता है। वृक्ष है जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है तो देवदार है जो समुद्र तल की सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन स्थित कहाँ पर, चिनाव नदी पर है। कौन सा, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन चिनाव नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिलैया बांध स्थित है तो तिलैया बांध कहाँ है, बराकर नदी पर है। कहाँ पर, बराकर नदी झारखंड में है जो इसमें तिलैया बांध स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में। कौन सा, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना ये कहाँ पर, बिहार व उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर, बिहार व उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित हैं तो ये कौन से हैं दोस्तों, ये दोस्तों उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। वह बांध सिंचाई के लिए नहीं है तो कौन सा, शिव समुद्रम बांध है जो सिंचाई के लिए नहीं है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित है, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था किसने लिखा था, एम.एस. रांधवा ने। किसने लिखा था, एम.एस. रांधवा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, 20 है। दोस्तों आपका लास्ट समय बसा इसलिए थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से इसको रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है, कहाँ पर, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में कृषि को समझा जाता है तो क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन, जीने का साधन जो है कृषि को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन। तो सही कथन क्या है? तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाली 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। किसके 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है? ये अच्छा बेस्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, 5 उसमें से ये सबसे अच्छा रहेगा। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, कौन से? उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश है जो रासायनिक उर्वरकों के सबसे बड़े 2 उपभोक्ता हैं। कुछ नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सा? ढेंचा। कौन सा फसल है? ढेंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढेंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन पर बढ़ाने के लिए, खाद्य गुणवत्ता उन्नति करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। हरित क्रांति कई कृषि व्यूह रचना के परिणाम था जो, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर पढ़ना भूल गया। तो जो 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गई थी तो 7वें दशक के दौरान, किसके? 7वें दशक के दौरान प्रारंभ हो गई थी जो हरित क्रांति की व्यूह रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई है तो MS स्वामीनाथन ने उत्पादन के लिए जो ये थे इसको लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति। और दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, यही ऊपर नीचे हो गया। तो ये उत्पादन वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति का शब्द का प्रयोग किया था MS स्वामीनाथन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मन अंग्रेस्टा बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह संबंधित हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। कौन? नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व में, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेशेल को माना जाता है। किसे? पेशेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी? तो प्रकाश वर्ष है। कौन सी दोस्तों? प्रकाश वर्ष है। सबसे भारी ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो किसने? 23 डिग्री। कितना दोस्तों? 23 डिग्री हाफ। 23 डिग्री हाफ मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर पर? नेपच्यून है जो सबसे अधिक दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ? चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध है जो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। कौन? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे और संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि। किसको? सप्तऋषि को संकेत करते हैं जो ध्रुव मंडल के तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना समय में करता है? 84 वर्ष में है जो यूरेनस सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में कर पाता है। पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। कितनी? 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। किसके? उसका ताप का। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून है जो हरे ग्रह का प्रकाश उत्सर्जित करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है जो हमारी आकाशगंगा है उसकी परिक्रमा करने में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी किसके चलते? बिग बैंग थ्योरी के चलते हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। क्या अपनी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। क्या देखते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून ग्रह। कौन सा? नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा। कौन सी? चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा? सीरस है। कौन सा? सीरस है जो सबसे सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरिस्टोफेनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने करी थी। किसने? अरस्तु ने करी थी मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। क्या? नेफोस्कोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी। क्या? सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में उजागर होते हैं? जागृत होते हैं। तो ये जागृत ज्वालामुखी है जिसमें ज्वालामुखी आते रहते हैं। तो ये कौन सा है दोस्तों? जागृत ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलीपींस द्वीप समूह। कौन सा? फिलिपाइन द्वीप समूह है जो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? तो कौन सा? टेथिस से हुई थी। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलने वाले हैं क्योंकि समय काफी कम है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज है। कौन सी? एंडीज है सबसे लंबी पर्वतमाला। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल। कौन सा?
निगेल है जो पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल पर। कहाँ पर? क्षोभ मंडल है जो वायुमंडल की सबसे पहली परत है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? तो कर्क रेखा पर। कहाँ पर होती है? तो कर्क रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो एलियूशन द्वीप समूह। कौन सा? एलियूशन द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307 क्वेश्चन है, 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक टट्टास जहां देखा गया वह कौन सा क्षेत्र था? दोस्तों इंडोनेशिया में थे, जहां सबसे ज्यादा वन का क्षेत्र देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पाम्पा। क्या कहते हैं? अमेरिका में पैम्पा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन और इजराइल में मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर। कौन सा? मृत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में सारगासो समुद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनियल जलधारा किस महासागर की जलधारा? अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मैक्सिको की खाड़ी से। कहाँ से? मैक्सिको की खाड़ी से। हांगो नदी किस में गिरती है? तो पील सागर में। किसमें? पीला सागर में हांगो नदी गिरती है। तो ये कहाँ पर दोस्तों? हांगो नदी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का सो किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हांगो नदी के लिए प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल्स नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की थी। किसने की थी दोस्तों? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। उन्होंने 1916 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत स्थापित, सामान्य सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। किसने करी? तो 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड का सबसे तारा? तो स्पाइनल अरोगी। कौन सा? स्पाइनल अरोगी है जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री झुकाव है? तो 5 डिग्री। कितना? 5 डिग्री। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। किसे? चंद्रमा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन है जिसके चलते तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया गया है? तो कृष्ण छिद्र के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि। किसके? शनि के क्षेत्र में चारों ओर वलय है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। कौन सा? टाइटन है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा? यूरेनस सबसे ज्यादा गैसों से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को। किसे? यूरेनस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सूर्य की प्रति परिभ्रमण न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का। किसका? बुध ग्रह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? बुध है जो 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र का। किसका? शुक्र का लगभग बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कौन सा? काला रंग दिखाई देता है जब अंतरिक्ष यात्री आसमान को देखता है ना। कौन सा तारा पृथ्वी की सर्वाधिक जमीन पर? सूर्य। कौन सा? सूर्य। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा है। कौन सा? न्यूट्रॉन तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। कौन सा? ये विस्फोटित तारा है जो अभिनव तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। क्या खगोलीय दूरी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र को। सौर भोर का तारा किसे? शुक्र को ही कहते हैं। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है? तो बागवानी कृषि से, बागवानी खेती थी जो है ट्रक फार्मिंग का। सघन खेती के लिए खेतियार क्षेत्र किस शहर का होना चाहिए? तो किस तरह का होना चाहिए? सिंचित तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा देश है? अमेरिका है। कौन सा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? कौन सा? एंटवर्प है। कौन सा? एंटवर्प है जो सबसे बड़ा है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक है सबसे ज्यादा मछली उत्पादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वप्निल मिलानो वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड है। कौन सा? ऑक्सफोर्ड है स्वप्निल मिलानो वाला नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निसी शहर के नाम से जाना जाता है? तो ल्हासा। कौन सा? ल्हासा जाना जाता है। विश्व में तंबाकू सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। कौन सा? चीन है जो विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान में लाया जाता है? तो मेजन बेसिन से लाया जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी? भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश में मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह
समुद्र के तट की लंबाई कितनी? 7516.66 किलोमीटर है। ये आप देख लीजिएगा इसको। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण की ओर कितनी? 876 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा है। जो सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा है और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 25% होती है जल की मात्रा। दोस्तों आपका कुछ अब दोस्तों सिर्फ कुछ ही दिन बचे, 1 से 2 दिन है, तो आप लोग देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके 5 समाप्त हो जाएंगे। आपका पूरा करंट अफेयर दोस्तों मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूं, तो आप लोग चैनल पर विजिट कर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई के बीच में जो है वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? तो ज्वारी वन। किस प्रकार का? ज्वारी वन प्रकार का वनस्पति है जो सुंदरी वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये अनुसंधान जो संस्थान है ये देहरादून में। कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356 नंबर है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांति घाटी है। कहाँ पे? तो शांति घाटी में पाई जाती है। तो शांति घाटी कहाँ पर है? आपकी केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में। दोस्तों ये तैरता हुआ केबुल लामजाओ एक पार्क है जो मणिपुर में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अरब सागर मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून दोनों ही वर्षा होती है? तो कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र। कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी की दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। किसे? दोस्तों गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और दोस्तों इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। किसे? गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। किसे? कावेरी नदी पर बना है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम की खदानों के लिए। किसे? यूरेनियम की खदानों के लिए जादूगोड़ा खान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का झिझरिया पश्चिम बंगाल रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले की खानों के लिए। किसके लिए? कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी है जो बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों बिहार की नदी को कौन सी नदी है जिसे शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कौन से? कोसी नदी को है जो बिहार की शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो ये भ्रंश घाटी है। कौन सी? ये भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर? जो राजस्थान में ये थार मरुस्थल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों ये माहे 9 किलोमीटर वर्ग में है जो पुडुचेरी में है। कहाँ पर? पुडुचेरी में है माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर मतलब दूसरा सर्वोच्च मतलब पर्वत है कौन सा है? तो दोदा बेटा चोटी जो दोस्तों है ये कहाँ? दोदा बेटा है तो 2627 है। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर है। कहाँ पर? नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर है जो दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अन्नामुड़ाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है जो सर्वोच्च शिखर है। और ये दोस्तों भारत की दूसरा सर्वोच्च शिखर है जो सर्वोच्च चोटी है ये दूसरी है। और ये दोस्तों सबसे पहली है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहली कौन सा? अन्नामुड़ाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी? 2695 है। और इसकी कितनी है दोस्तों? 2637 है। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो नीलगिरी पहाड़ी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी की बात करें तो ये कहाँ? सतपुड़ा पहाड़ी में है। कहाँ पर? सतपुड़ा श्रेणी में है जो धूपगढ़ चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो सतपुड़ा है। क्या उनका? सतपुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जाको तेबाई थी। कौन सी? जाको तेबाई थी जो जापान की थी। कहाँ पे? जापान की थी। माउंट एवरेस्ट दोस्तों कहाँ पर है? ये नेपाल में। इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है? 8852 कितनी? 8852 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित स्थित है? तो धौलाधार तथा पीर पंजाल। कहाँ पर? धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो ये नामचा बारवा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर है। कहाँ पर है? अरुणाचल तिब्बत सीमा तिब्बत पर है जो नामचा बारवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है तो पूर्वांचल में। कहाँ पर?
पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। दोस्तों नागा खासी गाड़ी जो है दोस्तों ये कहाँ की वो है, क्या कहते हैं, जातियां, तो ये दोस्तों कहाँ की है, तो ये मेघालय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, तो ये मालवा का पठार, कौन सा, ये मालवा का पठार पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी हिमालय की किस भाग में स्थित है, तो कुमायूं हिमालय, कौन सा, कुमायूं हिमालय में है जो नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में है, कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय का पर्यायवाची कौन, मध्य हिमालय है। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में स्थित। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का मध्य स्थित है, सतपुरा श्रेणी की मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की मिलन स्थल कहाँ पर है, दोस्तों ये नीलगिरी पहाड़ियां है, कहाँ पर, नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत शिखर के नाम क्या है, तो गुरु शिखर है, क्या, गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट एक क्या है, तो ये एक अंश का गार है, क्या, एक अंश है जो पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी घाट के, किसे, पश्चिमी घाट को जो एक सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो अनाईमुड़ी, कौन सी, अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली है, कौन सी, अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्वी घाटी के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो महेंद्रगिरी है, कौन सा, महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ियां, तो नीलगिरी की पहाड़ियां, कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे आप उसको कमेंट करेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बता सकते हैं कि इसका आंसर गलत है, तो आप उसको दोस्तों करेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है, तो कार्डमम है, क्या दोस्तों, कार्डमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं में स्थित है, तो केरल एवं तमिलनाडु के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए, तो पारसनाथ, क्या, पारसनाथ। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या, गुरु शिखर है, क्या, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश का गार है, क्या, एक भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को है जो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुड़ी। दोस्तों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसमें दोस्तों, क्वेश्चन इसका 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो पारसनाथ है, क्या। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, ये बिहार में है, कहाँ पर, बिहार में है। सबरीमला किस राज्य में है, तो ये केरल में है, कहाँ पर, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, हिमालय, जो उत्तरी सीमा पर है हिमालय पर्वत स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट, किसे, माउंट एवरेस्ट को चोमोलंगमा के नाम से जाता है और दोस्तों सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है, तो अरावली, कौन सा, अरावली पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच स्थित है, तो वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल, किसके, वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू अर्थात गाडविन आस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में, कहाँ पर, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, अरावली में, कहाँ पर, अरावली में स्थित है। पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो नीलगिरी और अनाईमुड़ी पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। सियाचिन है तो दोस्तों भारत का और पाकिस्तान के बीच है, जो हिमनदी सीमांत क्षेत्र के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था, तो दोस्तों खैबर दर्रा, कौन सा, खैबर दर्रा। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं, तो देवसा और रोहतांग दर्रा, कौन सा, देवसा और रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम बताइए, तो ये कौन से, माना, मांगसा धुर और मुलिंग ला और नीति दर्रा, कौन से, ये सारे दर्रे हैं जो उत्तराखंड को तिब्बत और मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, खैबर दर्रा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच को जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, खैबर दर्रा। सिपकिला दर्रा, सिपकिला, बाड़ा लाचा और पांचाल दर्रे किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया, तो बनियार दर्रा, किसे, बनियार दर्रा है जो जिसे जवाहर सुरंग का नाम दिया गया। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो थालघाट दर्रा, कौन सा, थालघाट दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
थाल घाट और पार घाट, भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिम घाट में। किसने? पश्चिम घाट में स्थित। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से। कहाँ से? खैबर दर्रे से जो आर्यों ने प्रवेश किया था भारत में। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम। किसमें दोस्तों? ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो लद्दाख को तिब्बत से। किसको? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल जोड़ता है। थांगला दर्रा किस कहाँ स्थित है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? लद्दाख जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुर्जी दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा और किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये भारत और चीन को जोड़ता है। बुर्जी दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ला दर्रा किस घाटी में पड़ता है? तो ये सतलज नदी के घाटी में। कहाँ पर? सतलज नदी घाटी में। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बोरीनाग। क्या? वेरीनाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? तो झेलम। कौन सी? झेलम नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। किस? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से। कहाँ पर? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पुरुषऋषि और इरावती। कौन से? पुरुषऋषि और इरावती नाम से जाना जाता है रावी नदी को। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो व्यास कुंड से। कहाँ पर? व्यास कुंड से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी को किन अन्य नाम से जाना जाता है? विपाशा और अर्घिकिया से। किससे? तो विपाशा और अर्घिकिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राक्षस ताल झील से। कहाँ पर? राक्षस ताल झील से सतलज नदी निकलती है। किन दो नदियों के संगम से देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। भारत के सबसे बड़ी नदी बेसिन का नाम बताइए? तो गंगा नदी बेसिन। कौन सा? गंगा नदी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर। कितनी? 2510 किलोमीटर। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? तो गंगा। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, जो भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, गंगा नदी की लंबाई दोस्तों ये 25 है। कितनी? 25 है। कितनी है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से जाना। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां तो कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन है? ब्रह्मपुत्र है और गंगा जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास से, चीमायुंग डुंग हिमनद से। किससे? मानसरोवर झील के पास चीमायुंग डुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। किसे? सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसको देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मौजौली द्वीप है, किस नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यरलुंग जांगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। कहाँ पर? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग। किसके नाम से? दिहांग नाम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की किस सीमा पर है? तो पूर्वी। किस सीमा? कहाँ पर है? पूर्वी नदी में, हिमालय सीमा पर है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? चिनाब नदी पर। कौन सा? चिनाब नदी पर बनाया जा रहा था, बन गया दोस्तों। कौन सा पुल है उसका नाम आप लोग कमेंट करके बताएं। मेघना नदी की नदियों की सम्मिलित धारा है, तो किसकी दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र की। मांड नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। किसकी उपनदी जो है? ब्रह्मपुत्र, मानस नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। दोस्तों हुगली किसकी है? तो तुंगभद्रा की। कपली किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। किसकी? ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1290। कितनी? 1290 किलोमीटर है नर्मदा नदी की लंबाई। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी। कौन सी? विभ्रंश घाटी कहते हैं। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शिमोग जिला कर्नाटक से। कहाँ से? शिमोग जिला कर्नाटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो ये खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो सूरत के शहर में। कहाँ पर? सूरत के शहर में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी से। कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 247 से है। तो किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी? 5.9 किलोमीटर। कितनी? 5.9 किलोमीटर। ये कोच्चि से दोस्तों निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अलमुटी झील केरल की किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। कौन सी? केरल की किस प्रकार की झील है? तो लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। कौन सी? लोनार किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी? तो लोनार झील है। कौन सी? लोनार झील है जो उल्कापिंड के गिरने से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलुहाम झील। कौन सी? चोलुहामू झील है। नेक्स्ट किस झील को रहस्यमय झील कहा जाता है? तो रूपकुंड झील। कौन सी? रूपकुंड झील है जिसे दोस्तों रहस्यमय झील कहा जाता है। सफेद झींगा मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील है। जो सफेद मछली झींगा के लिए प्रसिद्ध है ये चिल्का झील है। कोलेक झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? ये कृष्णा और गोदावरी के झील के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर। कौन सी? गोविंद सागर है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। जो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी का। किसका? अरबी का शब्द है जो मानसून शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल का। कौन सा? अप्रैल का जो दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना होता है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक है? तो पर्वतीय वर्षा जो है सबसे सर्वाधिक होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? राइस वाल ऑफ इंडिया। तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, किसे? गोदावरी डेल्टा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब। कौन से? उत्तर प्रदेश और पंजाब व हरियाणा है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। कौन सी? चावल। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर गलत लगे तो उसको आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा या उसकी पिन कमेंट कर दी जाएगी। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ये चावल है। कौन सी? दोस्तों चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जूट का उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा है? तो दोस्तों उत्पादन कौन सा है? प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किस राज्य में होता है? 1 मिनट दोस्तों, भारत में प्राकृतिक का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये केरल में होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मिसप्रिंट गड़बड़ हो गया है। कहाँ पर होता है दोस्तों? केरल में होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है दार्जिलिंग में। कहाँ पर? दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कुर्ग में है। कहाँ पर? कुर्ग में है जो अनुसंधान है भारत का कॉफी अनुसंधान। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर है? पड़ा तो गेहूं और चावल। किसमें? गेहूं और चावल पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। कितने दोस्तों? कृषि आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का। दोस्तों इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, जो भारत के हरित क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश में थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। किससे दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन से? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक गुजरात। कौन सा मूंगफली उत्पादक राज्य है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक मध्य प्रदेश है। कौन सा? सोयाबीन उत्पादक राज्य है। कौन सा? मध्य प्रदेश। दोस्तों इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं और इसे टाइगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं मध्य प्रदेश को। फल उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। कौन सा? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। कौन सा? दूसरा है। विद्युत उत्पादन में भारत का कौन सा प्रथम स्थान है? कौन सा सबसे प्रथम स्थान है? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दुग्ध उत्पादन अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। जो दूध का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों कब हुआ था? 1970 में हुआ था। किसके लिए दोस्तों? दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों दूध के लिए नहीं शुरू हुआ था। दूध के लिए श्वेत क्रांति जो व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन शुरू हुआ था दूध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबोधन किससे? तो दुग्ध उत्पादन के। किससे? दूध उत्पादन से। दोस्तों ये आपके 500 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन से दोस्तों? डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे? तो झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे? आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से संबंधित है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में स्थान किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। कौन सा? केरल है जो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। दोस्तों ये आपके 500 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो एक ही वीडियो में आपके 500 क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं जो आपकी जियोग्राफी से आपके होने वाले हैं। तो जियोग्राफी से इससे क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है। तो आप लोग ने अगर ये वीडियो आप लोग अभी तक देखें आखिरी तक तो बहुत ही आप पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। जो आप पेपर देने जाएंगे तो आप लोग का काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत की दोस्तों। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम दोस्तों ये सत्यम टेलीग्राम 1 दोस्तों ये सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।